और आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी, आपका जो है वो इल्मी कद, आपकी काबिलियत, अहलियत जो है वो कागज़ के टुकड़े पर सब कुछ नंबरात पर से जो है वो नापा तोला नहीं जा सकता। आपने कितने नंबर लिए हैं, आप कितने काबिल हैं, वो उन नंबरों की वजह से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे काया पलट सकता है। याद रखिए, जिनके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन कहा, 1915 या 1922 में गालिबन ऐसे ही जब वो व्हेन ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। और वो बच्चा जो राजकोट हाई स्कूल में, खुद लिखते हैं कि जब मैं राजकोट हाई स्कूल में था, 10th क्लास में था, और मेरा टीचर अंग्रेज़ था, और वो जब बात करता था अंग्रेज़ी में तो मेरे सर के ऊपर से बातें निकल जाती थी। अगर आप गांधी की अर्ली लाइफ पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि मेरे घर में एक नौकर था, वो नौकर सिगरेट पीता था। द मेकिंग ऑफ इंडिया में M.J. अकबर ने भी इसका जिक्र किया है, और माई ऑटोबायोग्राफी जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, छोटी सी एक किताब थी, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। और अंग्रेजी में वो लिखते हैं कि आई वॉज accustomed to pilfering the stumps of cigars thrown away by my home servant। जो वो सिगरेट पी करके टुकड़े उसके मेरे घर में मेरा नौकर फेंकता था, मैं चोरी से उठाता था और जाकर कहीं छुप करके पीता था उन सिगरेट्स को, नशा करता था। अगर आप उनकी अर्ली लाइफ 15 और 20 साल के 15, 16, 20 साल के बीच में देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि ये इस गांधी में और वो गांधी जिसको नथुराम गोडसे ने शहीद किया 1948 में, उस गांधी और इस गांधी के बीच में दूर दूर से भी कोई रिश्ता था। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन गांधी ने एक आपके सामने पैराडाइम सेट किया, एक अकाउंट सेट किया, एक मिसाल कायम की कि जब तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की तुम ठान ले लोगे, और जब तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग पैदा होगी, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम आसमान पर कमंद भी डाल सकते हो, तुम हिमालय को अपने गोद में भी समा सकते हो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको एक बात बड़े बड़े वसूख से कहता हूँ, जितने बच्चे आप यहाँ बैठे हैं, गांधी की 20 साल जिंदगी से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, आप बहुत काबिल हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को शख्सियत परस्त भी नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म में, इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन है कि आप इम्पार्शियल एस्टिमेट किसी चीज़ का करें, और हम जब इम्पार्शियल एस्टिमेट करते हैं तो उसमें इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को ज़ेरे नज़र लाना चाहिए, उसे ज़ेरे गौर लाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो वो गांधी जिनका 20 साल तक कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैंने कुछ करना है, वो गिरदोनवा के माहौल से इम्प्रेस हुए। शायद उन्हें हिंदुस्तानियों की तकलीफ़ों को देख करके उनकी कहीं ना कहीं से कोई एक जहन में कोई एक इनकलाब बर्पा करने का एक इरादा उन्होंने कर लिया, लेकिन जो उन्होंने किया वो पूरी तारीख में सुनहरी अल्फाज में क़यामत की सुबह तक जो है वो महफूज रहेगा। सबसे बड़ी बात उनकी ये कि वो कम्युनलिज्म और कम्युनल कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठकर बात करते थे। उन्होंने हमेशा ऑन मेरिट बात की, और आप बच्चों इस बात को भी अपनी ज़िंदगी में अपना लो कि जब भी कोई बात करो, किसी फिलॉसफी से, किसी शख्सियत से, किसी समुदाय से, किसी सियासी नज़रिए से मुतासर होकर बात मत करना हो। जब भी बात करो ऑन मेरिट बात करने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग सच की बुनियाद पर बात करते हैं वो लोग कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, और मरने के बाद उन लोगों का नाम लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि वो आदमी जब 1895 में इंग्लैंड चले गए, कुछ अर्से के बाद वापस आए, बैरक ला करके वकालत करके पास करके हिंदुस्तान आए, और एक कोई लेडी, एक कोई औरत थी, उसका केस कोर्ट में था, और उस लेडी ने उनको 30 रुपये की फीस दी और कहा कि आपने मेरा केस लड़ना है। द मोमेंट गांधी जी एंटर्ड इनटू द कोर्ट, he started pleading the case of that lady, and he was cross-examined by his opponent, जो उनका मध्य मुकाबल काउंटर पार्ट था। जब उस वकील ने उनको क्रॉस एग्जामिन किया तो गांधी जी कोर्ट से बाहर आए, 30 रुपये निकाले, उस औरत के हाथ पे रखे, कहा मैं वकालत नहीं कर सकता। आप उनकी अर्ली लाइफ पढ़ें, क्योंकि अर्ली लाइफ पढ़ने से आपको ये तहरीक मिलेगी कि अगर गांधी जी यहाँ से ट्रैवल करके
इतनी प्रोग्रेस करके अगर हिंदुस्तान के वो बाप बन सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लीगल टाइटल नहीं है कि फादर ऑफ नेशन, लेकिन लोग मोहब्बत से कहते हैं। और 1944 में भी उस वक्त पे कुछ लोगों ने रिकग्नाइज किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अमेरिका सबसे पहले जापान से या कहाँ से उन्होंने ऑनर तकरीर की, तो उन्होंने इनको बापू करके बुलाया और उसके बाद लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये शख्स इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंचा, इतना बड़ा नाम कमाया कि आज हिंदुस्तान की तारीख से अगर हम गांधी के नाम को माइनस करते हैं तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की तारीख बिना बगैर ट्रैश के कुछ बचती ही नहीं। हिंदुस्तानी तारीख की बिस्मिल्लाह की हैसियत रखते हैं गांधी, और दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास गांधी के बगैर कुछ है ही नहीं।